आप देख रहे हैं होमियो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज की जो हमारी अपडेट है वो आयुष एडमिशन सेंटर काउंसिल कमेटी यानी कि डबल ए ट्रिपल सी से लेकर है, जो कि AIAPGET 2022 के MD MS कोर्सेज को लेकर है, यानी कि होम्योपैथी में MD कोर्सेज को लेकर है। उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं उसके बारे में, और काउंसलिंग की पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम आपको बता दें कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वो AA CCC.gov.in है। उसमें आज हम आपको लेकर चलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है 6/1/2023 यानी कि 6 जनवरी 2023 से, और अंतिम तिथि जो है 11:55 रात में 15/1/2023 तक होगा। ये पहली काउंसलिंग का मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो राउंड फर्स्ट के लिए PG काउंसलिंग का है। उसमें क्या सीटों का बंटवारा होगा, किस तरह होगा, उसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको नंबर ऑफ़ सीट भी बताएंगे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में है। ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको ऑनलाइन जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप जो है AA CCC.gov.in पर आपको जाना होगा, जो कि वेबसाइट है। उसके बाद जो है आपको काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन राउंड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का एक ऑप्शन खुलता है। तो आयुष PG काउंसलिंग 2022, आपका रोल नंबर, पासवर्ड और जो भी सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे लिखा हुआ वो डालने के बाद आपको साइन इन करना है। और अगर आप नए कैंडिडेट हैं सबसे पहले, तो नए कैंडिडेट जो है इस तरह अपना जो है पूरा डिटेल इसमें देखिए भर सकते हैं कि क्या इनको करना है। तो ये है कि आपको किस तरह करना है, काउंसलिंग में एंट्री कैसे लेना है। इससे जब हम लोग बैक होते हैं तो जो है पहले होम पर आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये ऑनलाइन काउंसलिंग का जो होम वाला पेज है उस पे जब हम लोग आते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हमने आपको बता दिया कि कहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि जो PG काउंसलिंग में सीटों का बंटवारा है वो किस तरह है, यानी कि PG काउंसलिंग में जो सीटें हैं वो किस तरह जो है ऑल इंडिया सीटों को बांटा गया है। तो उसके लिए जो है कि आपको पूरी जानकारी के लिए इनका जो बुलेटिन है उसको हम लेकर चलते हैं कि बुलेटिन जो है उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि इन्होंने किस तरह जो है सीटों को बांटा है। तो सीटों को बांटने के लिए आइए हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं या क्या है, किस तरह है। उसके बाद हम आपको कॉलेज भी बताएंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें रिजर्व हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी यानी कि AA CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आपको इस समय जो है कि बुलेटिन में दिखा रहा हूँ, इसमें आइए हम आपको बताते हैं कि जो सीटों का बंटवारा है वो किस तरह है, और इसको आप देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग है वो 15/1/2022 तक लास्ट डेट है। 11:55 रात तक आप कर सकते हैं। अब सीटों का जो ऑल इंडिया कोटा है PG सीटों का, ये AA CCC PG काउंसलिंग का, वो इस तरह देखिए 15% ऑल इंडिया कोटा PG MD MS सीट जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट हैं जितने भी हर राज्य में ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, उसका 15% सीट जो है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट का रिजर्व है।
उसके अलावा आप देखिए कि होम्योपैथी में जो है 100% जो पीजी सीट है, यानी कि एनआईएच कोलकाता का, वो एनआईएच कोलकाता वेस्ट बंगाल का, वो जो है 100% सीट जो है वो भी रिजर्व है ऑल इंडिया कोटा के लिए, एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीटें जो हैं उसको छोड़कर। 100% जो पीजी की सीट है कोट्टयम केरला में, वो भी रिजर्व है ऑल इंडिया कोटा के लिए। इसके अलावा 100% पीजी की जो सीटें हैं आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटी में, वो भी सबके लिए ओपन है, मतलब कि ऑल ऑल पर्सन जो है उसके लिए ओपन है। अब देखिए इसमें इस तरह है काउंसलिंग का जो टाइप और राउंड है, तो उसमें हम आपको बता दें कि जो 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड है, उसमें ऑल कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर ए आई ए पी जी टी, जितने भी लोग ए पी जी टी के लिए क्वालिफाई हैं वो सब इसके मतलब कि काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तब। अब इसमें भी काउंसलिंग की जो है 3 राउंड चलेगी, सॉरी 3 राउंड। तीसरे राउंड यानी कि मोपअप राउंड होता है, उसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो आगे का जो है देखा जाएगा। वैसे जो है कि अगर देखें हम आपको तो डबल ए ट्रिपल सी की जो राउंड है उसमें जो है कि ऑल इंडिया कोटा के अंडर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड जितने भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट आते हैं उनका ऑनलाइन जो है मोड पर ही काउंसलिंग होगा। राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड, थर्ड राउंड या मोपअप राउंड जिसको बोलते हैं, एंड स्टे वैकेंसी राउंड। जो सीटें बच जाती हैं तो चौथा राउंड चलता है, स्टे वैकेंसी राउंड होता है। और फिर स्टे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्ट फॉर एडमिशन इन द ईस्ट वैकेंसी सीट, नन रिपोर्टिंग एंड नन ज्वाइनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड मोपअप राउंड। नो सीट विल बी रिवर्ट to participating institute for completing our round of the AA PG काउंसलिंग। अब उसके बाद आता है ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि एनआईएच है आपका, कोट्टेम का कॉलेज है, तो इन सब सीटों के लिए जो ऑल इंडिया क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, यानी कि कोई भी जो भी ऑल इंडिया क्वालिफाई कैंडिडेट है वो इसमें हिस्सा ले सकता है, सेम ऐसे ही जैसा पहले था, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर से। इसमें भी 3 राउंड चलेंगे, स्टेट सीटें होती हैं तो आगे जो है उसको देखा जाएगा। फिर आता है आपका 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि स्टेट सीट इसमें खाली हो जाएंगी तो दोबारा वापस नहीं होती है इंस्टीट्यूट को, वो सीटें खाली ही रह जाती हैं। अब उसके बाद आता है आपका 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी। 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि इसमें कोई भी जम्मू कश्मीर का भी बंदा इसमें एडमिशन ले सकता है, मतलब काउंसलिंग में हिस्सा ले सकता है, सभी के लिए ओपन होगा। 100% जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो सीटें होती हैं, इसमें अगर स्टेट सीट हो जाती है, खाली हो जाती है, तो फिर जो है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को जो है रिवर्स बैट करते हैं, और उस कंडीशन में जो है कैंडिडेट को अगर स्टेट सीटों पर अपना एडमिशन लेना है तो वो जो है कि इंस्टीट्यूट में वनली जो है कि आपको रजिस्ट्रेशन तो डबल ए ट्रिपल सी पीजी पे करवाना ही है काउंसलिंग के लिए, तभी आप एलिजिबल हैं। लेकिन जो है उसका रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें जाके संपर्क करना होगा, वहीं जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी उस स्टेट सीटों के लिए जो है काउंसलिंग करवाती है, यानी कि कंडक्ट उन्हीं के द्वारा किया जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन लेकिन डबल ए ट्रिपल सी पे होना अनिवार्य है, ये बातें आप याद रखिए। और जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जितनी भी पीजी की डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो डोमिसाइल फ्री होती है, इनके लिए डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इनकी सीटें जो है रिजर्व हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो ये चीज़ें हैं कि इस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो काम नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई। अब उसके बाद हम आपको सीटें के बारे में बता देते हैं कि कितनी सीटें हमारी जो है कि ऑल इंडिया कोटा के तहत है, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट है ये मैं आपको बता देता हूँ, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो टोटल जो ऑल इंडिया कोटा के लिए सीटें हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें हैं पीजी के लिए, उसके बारे में आइए हम आपको ले चलते हैं। तो इसमें आप देखिए राउंड फर्स्ट के लिए इन्होंने दे रखा है, तो प्रोविजनल पीजी सीट गवर्नमेंट होम्योपैथी के लिए देखिए इस तरह का है। इसको हम ओपन करते हैं तो इसमें देखते हैं क्या है।
तो देखिए इन्होंने आंध्र प्रदेश का जो गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज है पहले पर है, उसमें इन्होंने ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटे के तहत जो है इन्होंने होम्योपैथी फिलॉसफी SC NO एक सीट है टोटल। उसके बाद आंध्र प्रदेश से वही कॉलेज है गुरु राजू गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज, इसमें जो है देखिए ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट स्टूडेंट्री मटेरिया मेडिका EWNO एक सीट है आंध्र प्रदेश की। और जो सेम कॉलेज है इसमें जो है ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटे के तहत रिपट्टी में BCNO एक सीट है आंध्र प्रदेश के सेम कॉलेज में जो है आंध्र प्रदेश के डॉक्टर अल्लू रामलिंगा गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के अंदर गोदावरी में जो कॉलेज है उसमें ऑल इंडिया कोटा के तहत ओपन 1 सीट होम्योपैथी फिलॉसफी आंध्र प्रदेश डॉक्टर अल्लू रम रमलीगिया होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में मटेरिया मेडिका की एक है। फिर आंध्र प्रदेश में डॉक्टर अल्लू रिपट्टी की सीटें देखिए BCNO एक है। आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कडप्पा आंध्र प्रदेश में जो है कि होम्योपैथी फिलॉसफी में एक है। यानी कुल मिला के आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो 3 होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट है उसमें सीटों के लिए जो है कि पहले जो है कि प्रोविजनल PG सीट मैट्रिक गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज में देखिए ये है। इसके बाद आता है आपका बिहार में, तो बिहार में जो है RBTS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक ही है मुजफ्फरनगर वाला। उसके अंदर अगर हम देखें तो ऑल इंडिया होम्योपैथी फिलॉसफी के लिए एक, मटेरिया मेडिका के लिए एक, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए एक और ओपन सीट है। और उसके जो है कि BC के लिए जो है रिपट्टी में आपका आता है BC के लिए एक सीट है। फिर दिल्ली में नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर हम देखें तो होम्योपैथी फिलॉसफी एक, SC होम्योपैथी फिलॉसफी HT एक, मटेरिया मेडिका BC एक, मटेरिया मेडिका EWS एक। उसके बाद दिल्ली नेहरू होम्योपैथी कॉलेज में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ओपन एक। उसके बाद कर्नाटका में जो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हैं आपके गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में है। तो गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में एक ही कॉलेज ही है बेंगलुरु में कर्नाटका के अंदर। उसमें अगर देखा जाए तो मेरे होम्योपैथी फिलॉसफी का एक, मटेरिया मेडिका एक, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एक और रिपट्टी का आपका एक आ रहा है। होम्योपैथी फिलॉसफी का जो है कि रिपट्टी का एक है। अब उसका केरला में जो कोट्टयम में आपका मेडिकल कॉलेज है और तिरुवनंतपुरम में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है तिरुवनंतपुरम में जो केरला में है उसमें होम्योपैथी फिलॉसफी का एक, मटेरिया मेडिका में एक है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में एक, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में एक है ST के लिए ओपन। और फिर SC के लिए अगर आप देखें तो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में जो आपका आता है उसमें रिपट्टी के लिए भी एक है। फिर उसके बाद आता है आपका कोझिकोडे में जो केरला में है कॉलेज उसमें होम्योपैथी फिलॉसफी का एक, फिर मटेरिया मेडिका का एक है। फिर उसके बाद आपका आता है जो है कि केरला में ही प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का एक है BC फिजिकल हैंडीकैप एक है। उसके बाद आता है केरला में ही आपका आता है गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कोझिकोडे केरला में ओपन सीट है, एक सीट है रिपट्टी के लिए। अब आपका मध्य प्रदेश में जो भोपाल में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आपका भोपाल में जो होम्योपैथी गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है उसमें अगर हम सीटों की बात करें तो कुल मिला के एक ही मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में PG की सीट है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो कुल मिला के जो है आपका BC के लिए आपका एक सीट, EW के लिए एक, ओपन के लिए दो और BC के लिए एक, ST के लिए SC के लिए एक, ओपन के लिए जो है आपका एक आता है। उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश में BC के लिए एक, EW के लिए एक है आपका साइकेट्रिक में। फिर आपका आता है रिपट्टी में ओपन सीट है एक। तो टोटल अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए इस तरह की सीटें हैं। फिर तेलंगाना में आप देख सकते हैं कि JSPS गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें ओपन फिजिकल हैंडीकैप के लिए होम्योपैथी फार्मेसी एक, होम्योपैथी फिलॉसफी BC एक। फिर उसके बाद आपका आता है मटेरिया मेडिका SC के लिए एक, मटेरिया मेडिका में जो है पेडियाट्रिक्स के लिए ST के लिए एक।
साइकेट्रिक के लिए एक है, और रिपट्टी में अगर आप देखें तो फिर आपका आता है जो है कि एक सीट बीसी के लिए। उसके बाद नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, तो नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में एक है मटेरिया मेडिका एससी। फिर उसके बाद आता है रिपट्टी में एक है मटेरिया मेडिका ओपन जो है एक है। उसके बाद रिपट्टी में आपका एक फिर आ जा रहा है, और फिर बीसी के कैंडिडेट के लिए मटेरिया मेडिका का एक है। ओपन मटेरिया मेडिका का अगर हम देखें तो इलाहाबाद वाली जो सीटें हैं उसमें बीसी के लिए एक, ओपन के लिए एक, इस तरह आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में डीएनडी जो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट, उसके अंदर देखिए ये सब सीटें आ रही हैं। फिर उसके बाद आपको हम ले चलते हैं जो है प्रोविजनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो है सीटें, उसके बारे में। तो आप देखिए कि कोट्टयम जो केरला में है उसमें बीसी के लिए दो है। केरला में कोट्टयम में ही मेडिकल नेशनल एनआईएच है, तो उसके अंदर जो है आपका ईडब्ल्यूएस का एक है। फिर केरला में ही कोट्टयम में तीन है। केरला में ही कोट्टयम वाला जो कॉलेज है उसमें एक है। फिर उसके बाद कोट्टयम जो केरला का, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है, इसमें भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एसटी के लिए एक है। केरला में ही बीसी के लिए दो है। केरला का ही कोट्टयम जो कॉलेज है उसमें साइकेट्री की 4 सीटें ओपन हैं। फिर केरला में आपका जो है कि नेशनल होम्योपैथी रिसर्च मेंटल हेल्थ के लिए साइकेट्रिक का जो है एक सीट एससी के लिए है। अब वेस्ट बंगाल में एनआईएच का आप देख सकते हैं कि होम्योपैथी फार्मेसी में ईडब्ल्यूएस एक, होम्योपैथी फार्मेसी जो है आपका एससी के लिए एक, फिर होम्योपैथी फार्मेसी एसटी के लिए एक है। फिर उसके बाद जो है कि नेशनल इंस्टीट्यूट में बीसी के लिए तीन, बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एक, फिर ओपन जो है 5 है, एसटी के लिए एक। बीसी जो कॉलेज है वेस्ट बंगाल का ही नेशनल इंस्टीट्यूट, उसमें 3 सीटें हैं। 3 सीटें जो है मटेरिया मेडिका में आपका आ रहा है। फिर आपका आ रहा है मटेरिया मेडिका में जो है एक, मटेरिया मेडिका एससी पीएच में एक है, मटेरिया मेडिका एसटी में एक है। फिर उसके बाद आपका देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट जो होम्योपैथी साल्ट लेक में है, पेडियाट्रिक की जो सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की एक है, ओपन एक है, और ओपन पीएच एक है। अब उसके बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ही नेशनल इंस्टीट्यूट के ही कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वेस्ट बंगाल में नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो उसकी जो देखिए इस तरह की सीटें हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से भरी जाएंगी। तो ये है। उसके बाद आपको हम ले चलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत ही कम डीम्ड यूनिवर्सिटी, जैसे महाराष्ट्र में आप भारतीय विद्यापीठ देख रहे हैं, तो डीम्ड होम्योपैथी फार्मेसी मैनेजमेंट या प्राइवेट एडेड सीट है, 6 है, ओपन है। ओपन सीटें हैं सभी, डीम्ड में ओपन सीटें ही हैं, आप देख सकते हैं। फिर भारतीय विद्यापीठ महाराष्ट्र में है, उसकी सीटें हैं। महाराष्ट्र में ही DY पाटिल जो होम्योपैथी कॉलेज है उसकी देखिए सीटें हैं, ये सब ओपन सीट हैं। तमिलनाडु में भी इसी तरह विनायक मिशन के जो कॉलेजेस हैं उसकी सीटें हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो है कि 3 कॉलेजेस की सीटें हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में है। ये सब फर्स्ट राउंड में रहेंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन इसमें कराना है। और ये सब है आपको जानकारी जो दी जा रही है। बाकी आपको अगर कोई भी सवाल हैं वो इससे रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।